हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे बीमारियों की। और अगर आपको लग रहा है मैं कोरोना, हंटा या पोलियो जैसी बीमारियों की बात करने वाला हूँ, जी नहीं गाइस, मुझे जवाहरलाल नेहरू की फेवरेट कंट्रीज़ के बारे में बात करने का कोई शौक नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं समझ आ रही है किसकी बात करेंगे, तो मैं बता देता हूँ ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। और अगर ये एक आदमी को लग जाती है तो वो कम से कम 100 लोगों को और ज़्यादा बीमार कर सकता है, उससे भी ज़्यादा बीमार कर सकता है। तो आप समझ ही जाओ कितनी खतरनाक बीमारी है। अगर आपको लग रहा है कि हम लव जिहाद की बात करने वाले हैं तो आप सही हो, लेकिन आज नहीं करेंगे क्योंकि आज मूड नहीं है। और मैं ये नहीं चाहता कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बगल वाले स्टेट तक मेरे पुतले जलाए जाएं। तो आप लोग अभी वेट करो, लव जिहाद पे भी कभी ना कभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज नहीं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जो मतलब आप भी नहीं सोच रहे होंगे कि ऐसी भी कोई बीमारी है। लव जिहाद तो एक बार आप सोच भी सकते हो, लेकिन ऐसी बीमारी आज तक आपने सुनी नहीं होगी। लेकिन इसका पहला केस रजिस्टर कर लिया गया है दिल्ली के पास के ही एक शहर में ही, उसके पास के ही एक स्कूल में ही, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं एजुकेशन जिहाद। इसका अभी WHO ने कोई भी प्रॉपर नाम नहीं दिया, तो आप इसको एजुकेशन जिहाद बोल सकते हो, टीचर जिहाद, ट्यूशन जिहाद, कोचिंग जिहाद, स्कूल जिहाद, कॉलेज जिहाद, जो बोलना है वो बोलो, क्योंकि इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो हम बात करने वाले हैं एजुकेशन जिहाद की। इसमें क्या होता है, इस सबकी जानकारी मैं आपको दूंगा, कैसे इससे बचें सब कुछ बताऊंगा। उसके पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके घर में कोई भी स्टूडेंट है जो 1 से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ रहा है, या फिर 11वीं 12वीं में उसने कॉमर्स या आर्ट्स जैसी स्ट्रीम ले रखी है जिसमें लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जब भी उनकी ऑनलाइन क्लास चलती है स्कूल की या ट्यूशन वगैरह की, तो आपको उनके साथ ही बैठ के ऑनलाइन क्लास लेना है। मतलब आप भी सुन लिया करो कि टीचर क्या बोल रहा है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो 5-10 मिनट में आप एक बार आ जाया करो स्टूडेंट के पास में ही, जब वो ऑनलाइन क्लास ले रहा हो, और देख लिया करो, 1-2 लाइन आप भी सुन लिया करो। क्योंकि आजकल टीचर्स की वजह से ही काफ़ी बार ऐसी खबरें आती हैं कि कुछ उल्टा सीधा हो गया है या फिर देश का भविष्य खतरे में जा रहा है। मतलब इसका एक एग्जाम्पल भी है, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पूरा वीडियो इसी पे ही बेस्ड है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो और देख रहे हो, स्कूल के स्टूडेंट हो, तो आपको यही कहना चाहूँगा, अगर कोई भी टीचर है जो आपसे ऑनलाइन क्लास, इवन ऑफलाइन क्लास में भी जब स्कूल चालू हो जाता है, तब आपसे अगर कोई भी कुछ कहता है पॉलिटिकली, अपना व्यू पॉइंट आपको शेयर करता है, तो ऐसी बातों पे ध्यान ना दो। वो आपको बोलता है बीजेपी अच्छी है, बीजेपी अच्छी है उसके सामने मान लो, लेकिन मन में ऐसा ही रखना है, हम जिसको पसंद करते हैं उसी को ही सपोर्ट करना है। वो कहता है कांग्रेस अच्छी है, उसके सामने मान लो, अच्छी है नहीं फिर भी मान लेना चाहिए। वो कहता है आप अच्छा है, उसके सामने मान लो, क्योंकि दिल्ली के अलावा आप कहीं भी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आपका जो भी व्यू पॉइंट है पॉलिटिकली, वो आपको अपने साथ रखना है, किसी को बताना नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, आपने सुना होगा, ठीक है गाइस। इतना बता दिया, अभी हम वीडियो पे आते हैं, क्या मेन मकसद है वीडियो का। तो एक स्कूल है, काफ़ी फेमस स्कूल है वो, उसकी ऑल ओवर इंडिया काफ़ी सारी ब्रांचेस, EIS करके एक स्कूल है। अभी इस स्कूल का क्या सीन है, ये स्कूल में एक टीचर थी क्लास 10th में, वो SST पढ़ा रही थी, और वो लेक्चर के टाइम पे वो पॉलिटिकल एंगल ले आती थी, कभी कभार बच्चों को मैनिपुलेट करती थी। और मतलब एक ही दिन की बात नहीं है, ये रेगुलर हो गया था, कभी कुछ बता दिया कभी कुछ बता दिया, मतलब ऐसी चीज़ें चलती रहती थी। मैं बताता हूँ एक आध एग्जाम्पल, इसकी सारी वीडियो क्लिप्स भी मेरे पास पड़ी हैं और न्यूज़ में भी आ चुका है ये, तो मैं बता देता हूँ अगर आपने नहीं सुना है। यही तो है पॉलिटिक्स एंड डिवीजन। यही तो पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज है बेटा कि यू कैन से ना, यू कैन डेवलप योर स्टेट आल्सो, यू कैन डिस्ट्रॉय योर स्टेट आल्सो। एंड नाउ इट इज अ टाइम वेयर दिस गवर्नमेंट इज डिस्ट्रॉइंग आवर नेशन। आपको नहीं पता चल रहा, बट स्लोली इट इज डिस्ट्रॉइंग। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब जैसे हमारे इंडिया में जो CCA एक्ट हुआ था 2019 में, जिसमें हुआ था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम पीपल आफ्टर 1944 के बाद से जो आए हैं, उनको बोला जाएगा कि यू जस्ट लीव आवर कंट्री एंड मूव टू अनदर कंट्री। कुछ भी इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये कहाँ पर है बुक में? ये चैप्टर नहीं बताती नो मैम, ये टॉपिक जो आप बता रहे हो मेरी बुक में नहीं है। ये जनरल टॉपिक है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। कहाँ लिखा है? हम कोई हैंडआउट दो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जैसे कुछ लोग होते हैं, स्टूपिड लोग होते हैं इंडिया में, दैट व्हाट दे थिंक, अरे मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो सिर्फ डीजी को ही वोट दूंगा, चाहे वो कुछ कर रही हो ना कर रही हो। तो दैट इज रॉन्ग थिंग। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो तभी लोग बोलते हैं ना, सरकार बनाओ तो ऐसा बनाओ कि हिस्ट्री विल रिमेंबर।
चलती है। और सबसे बेस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था जब मनमोहन सिंह थी। रुको जरा, सब्र करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ जो बीजेपी है अभी कुछ भी करे, लोग आंख बंद करके उसको मान लेंगे कि बेटा अगर वो हारेगी ना, उसकी जगह में कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है। Whenever you are grown up children, when you are able to give vote after 2 to 3 years, I guess you all will be adult, you will able to give the vote. So think twice, thrice before giving your crucial vote. Okay? शर्म करो, भगवान से डरो। इस पोस्टर को जरा गौर से देखिएगा। इसमें लिखा है कि इस्लामी हिदायत को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं और इसे जानने के लिए किन टॉपिक्स पर चर्चा की जाएगी। पॉइंट नंबर 1, इस्लाम क्या है। पॉइंट नंबर 2, हम पैदा क्यों हुए हैं। पॉइंट नंबर 3, कुरान को कैसे समझें। पॉइंट नंबर 4, एक मुसलमान की जिम्मेदारियां। और पॉइंट नंबर 5, पढ़ना क्यों है। गाइस, आप लोग ये वीडियो देख के दुखी मत होइएगा, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ें आज से नहीं चल रही हैं, ये सालों से चलती आ रही हैं। इवन आप अपने माँ बाप और दादा दादी से भी पूछोगे, किसी से भी पूछ लो जो आपसे काफ़ी बड़े हैं उम्र में, उन लोगों ने भी ये चीज़ फेस करी होगी। और ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल हो, आप कर रहे हो, हर स्टूडेंट फेस कर चुका है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन आने का नुकसान है, मतलब काफ़ी नुकसान भी है कि ऑनलाइन मतलब पूरा टाइम आंखों को भी दिक्कत हो जाती है कभी कभार, या फिर जो स्टूडेंट है वो क्लास के टाइम पे कुछ और भी चला रहा होता है नए टैब में, तो ये सब चीज़ें हैं। बट ऑनलाइन का एक फ़ायदा भी है, जो टीचर की है वो असलियत आ जाती है सामने। मतलब अगर ऑफलाइन क्लास चल रही होती है इसी टाइम पे और सेम टीचर सेम सब्जेक्ट में सेम चीज़ें पढ़ा रही होती, और फिर कुछ 1-2 स्टूडेंट अगर कंप्लेंट करते प्रिंसिपल तक, डायरेक्टर तक स्कूल के, या फिर इवन पेरेंट्स तक, तो कुछ नहीं होता उसको ऐसे ही मजाक में टाल दिया जाता। बोल देते टीचर कोई मजाक कर रहा होगा, या तुम ज़्यादा ही सीरियस ले गए, कुछ ऐसा ही बोल दिया होगा, समझा रहा होगा कुछ। लेकिन इस टाइम पे ऑनलाइन है तो सबको अब असलियत पता चल रही है कौन कैसा है, तो ये एक फ़ायदा हो जाता है ऑनलाइन का। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ें हैं तो प्लीज़ आप उसको अपने पास ही मत रखिए, उसको शेयर कर डालिए। जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, कहीं भी शेयर कर दो। कहीं ना कहीं तो एक बंदा भी अगर देख लेगा तो उससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो जाता है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी टीचर से पंगे ले रहे हो तो पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि वो आपको धमकी नहीं देगा, वो आपको मतलब ऐसा घर पे नहीं आने वाला, वो आपसे बहुत कुछ ले सकता है। पहला तो टीचर्स के अंदर दया नहीं होती बिल्कुल भी, वो आपका करियर खा सकते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं। मतलब आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग डायरेक्टली पंगे मत लो टीचर से, इनडायरेक्टली ही पंगे लेना। डायरेक्टली जितना कम हो सके, जितना कम टीचर की नज़र में आ सको उतना ही सही है, क्योंकि आपका ही नुकसान है, आपका करियर ख़त्म होगा। टीचर तो पैसे लूट ही रहा है टीचर बन के, आपका ही करियर जाएगा। आपने कुछ सपने देखे होंगे इंजीनियरिंग के, या फिर कॉलेज वो मेडिकल कॉलेज के, या फिर कुछ भी CA बनने के, तो आपके ही सपने बेकार होंगे, टीचर का कुछ नहीं होगा। टीचर या तो आपको बोर्ड्स में मतलब जो इंटरनल मार्किंग होती है वो कम दे देगा, 30 नंबर में से 20 ही देगा, या फिर 30 नंबर में से आपके जहाँ 25 आने होंगे वो 10 दे देगा, क्या भरोसा। और कोई कुछ कह भी नहीं सकता उस टाइम पे, आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है। या फिर आपको जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें उसने कम नंबर दे दिए, और फिर कोविड आ गया तो फिर सरकार ने बोल दिया प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। या फिर वो कई बार होता है कि टीचर से कोई मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग की, या फिर डेट वगैरह की, डेट ऑफ बर्थ वगैरह की, वो स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होती, वो जानबूझ के भी कई बार कुछ लोग करते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिससे फिर आप पूरी ज़िंदगी भर वो लेके घूमते रहोगे, अपना आधार कार्ड और मार्कशीट सुधरवाते ही रहोगे हमेशा। मतलब ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए कभी भी टीचर से डायरेक्टली पंगे मत लेना जब तक आप उनके स्कूल में हो, जब तक आपने उनके स्कूल से TC लेके किसी और स्कूल में एडमिशन नहीं ले लिया है। ठीक है गाइस, तो इतना ही कहना था। अभी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करके बताओ हम और किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। और अगर आपके पास ऐसा कुछ मटेरियल है जो आप चाहते हो कि हम लोग शेयर करें बाकी लोगों तक, तो आप हमको इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, हर कहीं भी, फेसबुक वगैरह पे कहीं भी हमको मैसेज कर दो। हमको वो वीडियो या फ़ोटो जो भी आपके पास है वो शेयर कर दो, हम लोग आने वाली वीडियोस में वो दिखा देंगे सबूत के तौर पर।